हाय एवरीवन, कैसे आप सभी। आई होप सो आप सबकी सीटेट की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को सीटेट एग्जामिनेशन को लेकर कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाने वाली हूँ। देखिए, ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आप लोग पेपर 1 पेपर 2 किसी भी एग्जाम के लिए, किसी भी टीचिंग एग्जाम के लिए अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन सभी टीचिंग एग्जाम के लिए, चाहे यूपी टेट हो, चाहे एस टेट हो, चाहे राजस्थान का कोई भी एग्जाम हो या सी टेट हो। स्पेशली ये वीडियो सी टेट को लेकर होने वाली है क्योंकि सी टेट का एग्जाम अभी नज़दीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी वीडियो जो है वो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट अबाउट प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट इज इनकरेक्ट। कौन सा ऐसा प्रिंसिपल है डेवलपमेंट को लेकर जो गलत है। डेवलपमेंट डिपेंड ऑन मैचुरेशन एंड लर्निंग। देखिए, आप लोगों को मैंने ये वाला क्वेश्चन जो है वो करवाया है। क्वेश्चन मतलब इसकी थ्योरी डेवलपमेंट की करवाई है। तो यहाँ पे हम लोगों को पता है कि डेवलपमेंट जो होता है वो मैचुरेशन और लर्निंग का जो होता है उस पर डिपेंड नहीं होता है। दूसरा ऑप्शन दिया गया है, डेवलपमेंट टेक प्लेस ड्यू टू द कंस्टेंट इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। हाँ जी, हम लोगों ने पढ़ा था हेरिडिटी और एनवायरमेंट जो होती है वो डिपेंड करती है हमारे डेवलपमेंट पर। तो आपका सेकंड ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा है हमें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ स्कूल एंड सोशलाइजेशन। यानी स्कूल और सोशलाइजेशन को लेकर कौन सी बात ठीक है। स्कूल इज एन इम्पॉर्टेंट एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। हाँ, ये हो सकता है, लेकिन हमें नेक्स्ट ऑप्शन भी पढ़ने जरूरी है क्योंकि ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन जो है वो ज्यादा सीटेट में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है, स्कूल डज नॉट प्ले एनी रोल इन सोशलाइजेशन। देखिए, ऐसा नहीं हो सकता कि स्कूल कोई रोल प्ले नहीं करता है। स्कूल प्लेज वेरी लिटिल रोल। लिटिल रोल तो नहीं प्ले करता है। स्कूल इज द फर्स्ट प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। देखिए, ये स्कूल जो होता है वो फर्स्ट प्राइमरी एजेंट नहीं बोल सकते हम, क्योंकि सोशलाइजेशन का फर्स्ट एजेंट जो होता है वो हमारी फैमिली होती है। हम इसको एक इम्पॉर्टेंट एजेंट बोल सकते हैं, तो इस कारण हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है, मीनिंगफुल लर्निंग क्या होती है। पेयरिंग एंड एसोसिएशन बिटवीन द स्टिमुलेशन एंड द रेस्पॉन्स, इमिटेशन ऑफ एडल्ट एंड मोर एबल पीयर। यानी कि हम इमिटेट कर रहे हैं एडल्ट्स को और अपने अपने से अच्छे, जो पढ़ाई में अच्छे हैं उनका हम अनुकरण कर रहे हैं। तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। पैसिव रिसीविंग ऑफ द गिवन इन्फॉर्मेशन, निष्क्रिय रूप से हम सूचना ले रहे थे कि पैसिव नहीं होता है, हमें हमेशा एक्टिव वाला ऑप्शन चूज करना है। एक्टिव क्रिएशन ऑफ नॉलेज स्ट्रक्चर फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस से नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट करना, खुद क्रिएट करना, खुद एक्टिव होकर। देखिए, एक्टिव, खुद क्रिएट, नॉलेज स्ट्रक्चर, तो ये ऑप्शन ही आप लोगों का ठीक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट लर्निंग। ऐसी कौन सी चीज है जो अधिगम को यानी कि लर्निंग को इफेक्ट डालती है। मोटिवेशन ऑफ द लर्नर, मोटिवेशन लर्नर का। मैचुरेशन ऑफ द लर्नर, हाँ ये भी डालता है। टीचिंग स्ट्रेटजीज, यानी टीचर किस तरीके से पढ़ा रहा है। फिजिकल एंड इमोशनल हेल्थ ऑफ द लर्नर, चारों चीजें एकदम ठीक है क्योंकि अधिगम को ये चारों ही चीजें इफेक्ट डालती है। तो ए बी सी डी मतलब हमारा फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नोइंग द न्यू कंसेप्शन दैट स्टूडेंट ब्रिंग टू द क्लासरूम, यानी कि कक्षा में जो ऐसे बच्चे आ रहे हैं जो कुछ अपनी साथ में कुछ गलत अवधारणाओं को लेकर आ रहे हैं। जैसे कि हम जब चलते हैं तो हमें लगता है कि हमारे साथ साथ में चांद भी चल रहा है, तो ये एक तरीके का नाइव कंसेप्शन है। तो इसको लेकर अगर कोई भी बच्चा आपकी क्लास में आ रहा है तो आप क्या करेंगे। पुल डाउन द टीचर्स मोरल सिंस इट इंक्रीज हिज वर्क, यानी कि शिक्षक के हौसले को पस्त कर देता है क्योंकि इससे उसका कार्यभार बढ़ता है। नहीं, देखिए, कोई भी चीज़ अगर बच्चा लेकर आ रहा है तो इससे शिक्षक का कार्यभार नहीं बढ़ना चाहिए। डज नॉट सर्व एनी पर्पस ऑफ द टीचर, टीचर का इससे कोई उद्देश्य नहीं है टीचर का, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। द हेल्प द टीचर टू प्लान टीचिंग मोर मीनिंगफुल, हाँ ये हो सकता है कि ये टीचर की हेल्प करता है। अगर कोई भी बच्चा किसी कंफ्यूजन में आ रहा है तो मतलब वो ऑप्शन आप लोगों के लिए ज़्यादा ठीक है कि ये सार्थक बनाता है टीचर की योजना बनाने में, टीचिंग प्लान बनाने में। तो ये ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इफ अ टीचर वांट हर स्टूडेंट टू एक्वायर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, द स्टूडेंट शुड बी एंगेज्ड इन एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व। यानी कि अगर कोई भी टीचर जो चाहता है कि विद्यार्थी खुद समस्या समाधान खुद करे, प्रॉब्लम सॉल्व खुद करे, तो ऐसा करने के लिए स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, या फिर जो है वो टीचर ऐसे स्टूडेंट्स को किन कार्यों में लगाए, कौन सी ऐसी एक्टिविटीज करवाए। स्ट्रक्चर वर्कशीट कंटेनिंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, आप स्टूडेंट को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देंगे
ये देखते हैं आगे हम और पढ़ेंगे। रिकॉल मेमोराइजिंग, मेमोराइजिंग देखिए रिकॉल नहीं कराना है बच्चे को, कभी भी मेमोराइज नहीं करा। मेमोराइज का मतलब होता है रट्टा मारने के लिए बोल रहे हैं, हम बच्चे को कभी भी रट्टा मारने के लिए नहीं बोल सकते। तो सेकंड ऑप्शन तो आपका सीधा सीधा कट हो गया। फिर आता है ड्रिल एंड प्रैक्टिस, हम ड्रिल और प्रैक्टिस नहीं कराते। फिर आता है इंक्वायर, इंक्वायर करना, रीजनिंग करना, डिसीजन मेकिंग करना। हाँ, ये ऑप्शन आप लोगों का ठीक हो रहा है क्योंकि इसमें बच्चा खुद एक्टिव है, और जो ऑप्शन में बच्चा एक्टिव है वो ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोगों को पूछा गया है, टू enable student to think independently and become effective learner, it is important for a teacher to, यानी विद्यार्थी जो है उसको स्वतंत्र रूप से सोचने और प्रभावी शिक्षार्थी बनने में सक्षम बनाने हेतु शिक्षक के लिए क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है। ऑफर रिवॉर्ड फॉर ईच सक्सेस अचीव बाय द स्टूडेंट, यानी कि आप बच्चे को हर उसके अचीवमेंट के लिए रिवॉर्ड देंगे। ऐसा नहीं करना है कि हम उसको हर अचीवमेंट के लिए रिवॉर्ड्स दे रहे हैं। टीच स्टूडेंट हाउ टू मॉनिटर देयर ओन लर्निंग, विद्यार्थियों को हम ये सिखाएंगे कि खुद का अनुवेक्षण खुद को किस तरीके से मॉनिटर करें। हाँ, ये हो सकता है, लेकिन नेक्स्ट ऑप्शन भी हमको पढ़ना है। गिव इन्फॉर्मेशन इन स्मॉल यूनिट्स और चंक्स, यानी हम बच्चे को खुद, हम खुद उसको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, हमें खुद को नहीं इन्फॉर्मेशन देना है, बच्चे को खुद को हर चीज खुद से करनी है। प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन इन एन ऑर्गेनाइज मैनर टू मेक द इजियर टू रिकॉल, देखिए रिकॉल आ गया इसलिए खुद गलत हो जाएगा, मतलब कि हमारा सेकंड ऑप्शन ठीक हो जाएगा क्योंकि बच्चा जो है वो खुद को मॉनिटर खुद से कर रहा है। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों से पूछा गया है, टू स्टूडेंट रीड द सेम पैसेज येट कंस्ट्रक्ट एंटायरली डिफरेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ इट्स मीनिंग, यानी दो बच्चे हैं वो सेम पैसेज को पढ़ रहे हैं और अपने अपने नॉलेज के हिसाब से खुद उसका मीनिंग निकाल रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट देम, यानी कि कौन सी ऐसी बात जो है वो ठीक है चार ऑप्शन में से। फर्स्ट ऑप्शन दिया है इट इज नॉट पॉसिबल, देखिए ऐसा तो नहीं हो सकता कि दो लोग एक जैसा सोचे, हाँ सोच सकते हैं, तो इसमें बोला नॉट पॉसिबल, तो ये तो नहीं हो सकता। इट इज पॉसिबल, हाँ पॉसिबल हो सकता है, आगे रीजन दिया गया, देखिए नॉट वाला तो हम ऑप्शन डायरेक्ट हटा देंगे। अब हम देखेंगे इसका ऑप्शन, इट इज पॉसिबल बिकॉज द टीचर हैज नॉट एक्सप्लेन द पैसेज, ये पॉसिबल हो सकता है क्योंकि टीचर ने इसको एक्सप्लेन नहीं किया। अगला क्वेश्चन, अगला ऑप्शन देखेंगे, इट इज पॉसिबल बिकॉज डिफरेंट फैक्टर इफेक्ट लर्निंग ऑफ इंडिविजुअल इन वेरिएड वेज, हाँ ये हो सकता है कि ये पॉसिबल हो सकता है क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं उनको बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स जो है वो इफेक्ट डालते हैं इंडिविजुअल्स को, इसलिए आपका थर्ड ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। अगला ऑप्शन, अगला क्वेश्चन है, वॉचिंग हर ग्रैंड डॉटर आर्ग्यूइंग विथ हर फादर फॉर गोइंग ऑन द स्कूल ट्रिप, यानी कि एक स्कूल ट्रिप पर जाना है और एक बच्ची है वो अपने पिता से बहस करते हुए अपनी दादी कहती है, यानी एक बच्ची है वो अपने पिता से बहस कर रही है कि उसको स्कूल ट्रिप पे जाना है, तो दादी कहती है कि तुम एक वाई कांट यू बी ओबीडियंट लाइक अ गुड गर्ल, यानी कि तुम क्यों एक अच्छी लड़की की तरह व्यवहार नहीं कर रही हो। हु विल मैरी यू, तुमसे कौन शादी करेगा इफ यू बिहेव लाइक अ बॉय, अगर तुम लड़के की तरह व्यवहार करोगे। दिस स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट विद द फॉलोइंग, यानी कि ये जो दादी माँ की बात कही गई है वो कौन सी बात को रिफ्लेक्ट कर रही है। जेंडर कंसिस्टेंसी, gender stereotypical about the attribute of girls and boys, improper gender identification of the girl, difficulties faced by families in the चिल्ड्रन रेयरिंग, देखिए इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं जिसमें लड़का और लड़की को लेकर कुछ स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर किया जाता है, तो जहां पर स्टीरियोटिपिकल वर्ड आ जाए तो वो आप लोगों के लिए सही माना जाएगा, तो यहाँ पे आपका सेकंड ऑप्शन ठीक हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और, चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी मीन, चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी का क्या मतलब होता है, बाल केंद्रित शिक्षा का क्या अर्थ होता है। और टीचर डिक्टेटिंग द चिल्ड्रन व्हाट शुड बी डन, यानी कि एक टीचर जो है वो डिक्टेट कर रहा है बच्चों को कि हमें क्या करना चाहिए। गिविंग प्राइमेसी फॉर टू चिल्ड्रन एक्सपीरियंस एंड देयर वॉइस, देखिए जहां पर एक्सपीरियंस आए, देयर वॉइस आए, यानी बच्चा खुद अपना काम खुद से कर रहा है, तो ये ऑप्शन ज्यादा ठीक हो जाएगा, तो यहाँ पे अपना सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन हम लोगों को पूछा गया है, एन इफेक्टिव टीचर इन अ क्लासरूम वेयर स्टूडेंट फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड्स वुड, यानी कि एक ऐसी क्लासरूम एक ऐसी क्लासरूम जिसके अंदर अलग अलग भूमि से बच्चे आते हैं, ऐसे में शिक्षक क्या करेगा, पुश स्टूडेंट फ्रॉम डिप्राइव्ड बैकग्राउंड टू वर्क हार्ड सो दैट दे कैन मैच अप विद देयर पियर्स, यानी कि उन बच्चों को बोलेंगे कि आप बाकी बच्चों के बराबर मेहनत करिए तो आप उनके बराबर पहुंच जाएंगे। देखिए हमें दूसरे बच्चों को ऐसे नहीं बोलना है कि आप ज्यादा मेहनत करें तो आप उनके बराबर पहुंच जाएंगे। फोकस ऑन देयर कल्चरल नॉलेज टू एड्रेस इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग द ग्रुप, समूह में व्यक्तिगत विभिन्नता को बताते हुए उनकी सांस्कृतिक जानकारी पर ध्यान देंगे, ये हो सकता है। इग्नोर कल्चरल नॉलेज, देखिए ये जो वर्ड है ना इग्नोर,
ये बहुत खराब वर्ड होता है। अगर आप लोगों को इस तरीके से वर्ड्स दिख जाते हैं तो आप लोगों को डायरेक्ट रॉन्ग कर देना है, तो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। क्रिएट ग्रुप ऑफ स्टूडेंट विद दोस्त फ्रॉम द सेम इकोनॉमिक बैकग्राउंड पुट टुगेदर, यानी कि हम ऐसे बच्चों को एक साथ रखेंगे जो सेम इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आते हैं। ऐसा नहीं करना है कि हम एक तरीके के बच्चों को एक जगह पे बिठा रहे हैं, एक ही जाति के बच्चों को एक जगह पे बिठा रहे हैं, अदर कास्ट के बच्चों को अलग जगह पे बिठा रहे हैं। देखिए इस तरीके के जो है वो काम एक टीचर को नहीं करना है। तो 3 ऑप्शन तो अपने आप ही रॉन्ग हो जाते हैं, तो एक ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि समूह में व्यक्तिगत विभिन्नता को बताने वाले उनकी सांस्कृतिक जानकारी पर ध्यान देंगे। बच्चा जो है वो किस तरीके से है, किस तरीके से वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस रखता है। फिर हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अकॉर्डिंग टू द राइट ऑफ एजुकेशन एक्ट 2009, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स शुड स्टडी, यानी कि शिक्षा का अधिकार 2009 उसके हिसाब से हमें बच्चों को, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को क्या नीड होती है, हम उनको कैसे पढ़ाएंगे। एट होम विद देयर पेरेंट्स एंड कैटेगराइज प्रोवाइडिंग नेसेसरी सपोर्ट, यानी कि हम उनको बोलेंगे कि आप अपने मम्मी पापा के साथ में ही पढ़िए, उनको केयर गिवर की जरूरत है, गिवर्स प्रोवाइड करवाएंगे और उनको जो उनको नेसेसरी सपोर्ट देंगे। देखिए ऐसा नहीं करना है। इन स्पेशल स्कूल्स क्रिएट एक्सक्लूसिवली फॉर देम, यानी कि उनको बोलेंगे कि आप किसी स्पेशल स्कूल में जाइए, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हम जो है वो इंक्लूसिव एजुकेशन की बात कर रहे हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन सेटअप विद प्रोविजनल टूल्स कैटर टू देयर इंडिविजुअल नीड्स। इंक्लूसिव एजुकेशन जो है वो बहुत पॉजिटिव वर्ड होता है, जहां पर समावेशी शिक्षा वर्ड दिख जाए आप लोगों का वही ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट असेसमेंट आर करेक्ट, यानी असेसमेंट के बारे में कौन सी ऐसी बात जो सही है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, फिर नीचे और दो दो ऑप्शन दिए गए हैं, तो आप लोगों को कोई भी 2 ऑप्शन कट कर रहे हैं, एलिमिनेट करने हैं। असेसमेंट शुड हेल्प स्टूडेंट सी देयर स्ट्रेंथ एंड गैप एंड हेल्प द टीचर फाइन ट्यून हर टीचिंग अकॉर्डिंगली, यानी कि आकलन से विद्यार्थियों को यह सहायता मिलनी चाहिए कि वे अपनी शक्तियों और रिक्तियों को देख सके और शिक्षक तदनुसार उन्हें ठीक से कर सके। हाँ, तो पहला ऑप्शन ठीक लग रहा है कि शिक्षक जो है वो भी देख सकता है कि बच्चे को किस चीज़ की ज़रूरत है, किस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे नीचे से 2 ऑप्शन देखेंगे जिसमें ए नहीं है, तो बी और सी है, ए नहीं है। यहाँ पर भी ए नहीं है, तो ये दोनों कट हो जाएंगे। ए वाला ये भी, अब बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, डी तो नहीं हो सकता क्योंकि इन दोनों में डी, नीचे वाले दोनों में डी नहीं है। अब हम बी वाला और सी वाला ऑप्शन पढ़ेंगे। बी ऑप्शन में बोला है आकलन तभी सार्थक होता है जब विद्यार्थियों का तुलनात्मक मूल्यांकन होता है। देखिए कंपेयर नहीं करते हैं हम, बच्चे को कभी भी किसी दूसरे बच्चे के साथ में कंपेयर नहीं कर सकते, तो फिर आपका बी ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। तो इस हिसाब से आप लोगों का सिर्फ ए फोर्थ वाला ऑप्शन बचा है जिसमें ए और सी आ रहा है। सी आप लोग एक बार देख सकते हैं। आकलन केवल स्मरण शक्ति का ही नहीं, बोधन और अनुप्रयोग का भी होना चाहिए, यानी असेसमेंट शुड एक्सेस नॉट ओनली द मेमोरी, यानी कि सिर्फ ये मेमोरी को एक्सेस नहीं करता है बट ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन, अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन भी देखता है। इसलिए आपका फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को पूछा गया है, इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम विद डाइवर्स लर्नर कोऑपरेटिव लर्निंग एंड पीयर ट्यूटरिंग, यानी कि अलग अलग विविध शिक्षार्थियों वाली एक समावेशी कक्षा में सहयोगी अधिगम और स्वयं वयस्कों से सीखना शुड बी यूज्ड ओनली सम टाइम, यानी सिर्फ ये कभी कभी सीखने में हेल्प करता है, तो ये नहीं होगा। शुड बी एक्टिवली डिस्करेज एंड डिस्करेज कर रहा है, डिस्करेज वर्ड ही अपने आप में नेगेटिव होता है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। शुड बी एक्टिवली प्रमोटेड टू फैसिलिटेट पीयर एक्सेप्टेंस, यानी सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, समवयस्कों को स्वीकार्यता बढ़नी चाहिए, यानी कि फैसिलिटेट कर रहे हैं ये बच्चे को, प्रमोट कर रहे हैं एक्टिवली, एक्टिवली वर्ड फैसिलिटेट करना, इस तरीके के वर्ड ही अपने आप में एक पॉजिटिव वर्ड होते हैं, तो थर्ड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट ऑप्शन के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों से पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्टूडेंट फेलियर इन स्कूल आर करेक्ट, यानी एक बच्चा स्कूल के अंदर फेल हो जाता है तो उसके लिए क्या कौन कौन से ऑप्शन राइट हो सकते हैं। आप क्यों मानते हैं कि बच्चा फेल क्यों हुआ। स्टूडेंट बिलोंगिंग टू द सर्टेन कास्ट एंड कम्युनिटीज फेल सिंस दे आर डू नॉट हैव एबिलिटी, यानी एक बच्चा जो है वो एक ऐसी कम्युनिटी से आता है, ऐसी कास्ट से आता है जिस कारण वो फेल हो गया है कि वो एबल ही नहीं है। देखिए ऐसा नहीं होता है, तो ए वाला ऑप्शन जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ ए है वहाँ हटा दो, इसमें ए है तो ये नहीं होगा। स्टूडेंट फेल इन स्कूल बिकॉज अप्रोप्रिएट रिवॉर्ड्स आर नॉट ऑफर्ड फॉर देयर लर्निंग, यानी कि एक स्कूल में बच्चा इसलिए फेल हुआ क्योंकि उसको इनाम दे नहीं दिया गया टाइम टू टाइम। देखिए इनाम वाली बात तो होती ही नहीं है बच्चे के फेल होने के लिए, तो बी ऑप्शन भी गलत हो गया, तो बी इसमें भी है। फिर बचा सी और डी, सी और डी यानी ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा।
लेकिन फिर भी हमें ऑप्शन को एक बार देखना है। जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो ऑप्शन को देखेंगे, लेकिन जब आप लोग एग्ज़ाम में होंगे तब आप लोगों को इस तरीके के ऑप्शंस सारे नहीं देखने हैं। 3 कट हो गए तो ऑब्वियसली एक ही होने वाला है, फर्स्ट वाला। स्टूडेंट फेल बिकॉज टीचिंग इज नॉट डन इन द मैनर इन विच इज द मीनिंगफुल ऑफ देम, यानी टीचिंग जो थी वो मीनिंगफुल नहीं थी, ये हो सकता है। स्टूडेंट फेल बिकॉज स्कूल सिस्टम डज नॉट कैटर टू इंडिविजुअल चाइल्ड नीड्स एंड इंटरेस्ट, यानी कि स्कूल का जो सिस्टम था वो इस चीज को कैटर नहीं कर सकता था इंडिविजुअल नीड्स और इंटरेस्ट के बेस पर। तो ये ऑप्शन आप लोगों का ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, गिफ्टेड चिल्ड्रन आर बेस्ट कैटर टू बाय एजुकेशनल प्रोग्राम दैट, यानी प्रतिभाशाली बच्चे जो होते हैं वो अच्छे होते हैं अपने एजुकेशनल प्रोग्राम में, क्यों, इसका रीजन बताना है। मेक यूज ऑफ गिफ्ट एंड रिवॉर्ड टू मोटिवेट देम टू परफॉर्म अकॉर्डिंग टू मिनिमम स्टैंडर्ड फॉर लर्निंग, उन्हें अधिगम के न्यूनतम मानकों तक काम करने को प्रेरित करने के लिए उपहार और पुरस्कारों का उपयोग करते हैं। तो हम उनको मोटिवेट करने के लिए इनाम देंगे। इनाम देना और प्राइज देना कोई जो है वो इंटरनल मोटिवेशन का काम नहीं करता है। अगला बोला है, एम्फेसाइज मास्टरी ऑफ नॉलेज बाय रिकॉल। देखिए रिकॉल वर्ड ही अपने आप में नेगेटिव होता है, इसलिए ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। फर्स्ट भी गलत है, सेकंड भी गलत है। स्टिमुलेट देयर थिंकिंग एंड गिव दैट अपॉर्चुनिटी टू एंगेज इन डाइवर्जेंट थिंकिंग। देखिए अपॉर्चुनिटी वर्ड जो होता है वो अपने आप में बहुत ही बड़ा पॉजिटिव वर्ड है, इसीलिए ये आप लोगों का थर्ड ऑप्शन ठीक हो जाएगा। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, और टीचर आस्क क्लास टू कवर शार्प एजेस ऑफ फर्नीचर विद कॉटन एंड यूज टच एंड फील नोटिस बोर्ड एंड बुक्स, यानी कि एक शिक्षिका है वो अपने फर्नीचर की तीखी धार वाले किनारों को रुई से ढका देने को कहती है और बोलती है कि छुओ और अनुभव करो, यानी कि अगर कोई भी बच्चा है वो किसी चीज को छू रहा है, फील कर रहा है, तो मतलब वो आंखों से नहीं देख सकता है। टू नीड ऑफ स्टूडेंट कैटेगरी ऑफ स्पेशल लर्नर, इस तरीके के जो स्पेशल लर्नर है वो किस तरीके से हो सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए, विजुअली इम्पायर्ड। हाँ देखिए, अगर कोई भी बच्चा सिर्फ फील कर रहा है टच करके तो वो विजुअली इम्पायर्ड होगा, यानी देख नहीं सकता है। तो यही ऑप्शन आप लोगों का ठीक हो जाएगा। हियरिंग इम्पायर्ड नहीं होगा क्योंकि बच्चा सुन तो सकता है। लर्निंग इम्पायर्ड, सीखने में उसको कोई दिक्कत नहीं है। सोशली डिसएडवांटेज, देखिए इसमें सिर्फ और सिर्फ टच और फील करने की बात करी है, तो विजुअल इम्पायर्ड बच्चा हो जाएगा। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा, टीचर कैन एड्रेस डाइवर्सिटी इन क्लासरूम क्लास बाय, यानी एक टीचर है वो अपनी क्लास में अलग अलग तरीके के बच्चों को देखती है, तो क्या करना है टीचर को। एक्सेप्टिंग एंड वैल्यूइंग डिफरेंसेस, डिफरेंसेस जो है उसको एक्सेप्ट करना है। हाँ ये ऑप्शन तो राइट हो जाएगा। तो जिसमें ए नहीं है उसको हटा देंगे हम, इस वाले ऑप्शन को हटा देंगे क्योंकि इसमें ए नहीं है। यूजिंग सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड ऑफ चिल्ड्रन एज अ पेडागोजिकल रिसोर्स, पेडागोजिकल रिसोर्स जो है उसको हम एक संसाधन के रूप में लेंगे। एकोमोडेटिंग डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स, यानी कि विभिन्न जो लर्निंग की स्टाइल्स होगी उसको हम समायोजित कर देंगे। गिविंग स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन एंड सेटिंग यूनिफॉर्म बेंच मेकर्स फॉर परफॉर्मेंस, डी वाला ऑप्शन आप लोगों का नहीं होगा। देखिए ये जो ऑप्शन है वो ज्यादा गलत लग रहा है। मानक निर्देश देकर और निष्पादन हेतु सर्वमान्य मापदंड, तो देखिए ए ऑप्शन आप लोगों का हो सकता है विभिन्नताओं का स्वीकार करके। ए ऑप्शन आप लोगों का राइट हो जाएगा, बी भी राइट हो जाएगा और सी भी राइट हो जाएगा। तो ए बी सी जिसमें आ रहा है, यानी फोर्थ ऑप्शन आप